प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे नक्षत्र कष्टावली के बारे में। नक्षत्र कष्टावली क्या है? नक्षत्र कष्टावली का अर्थ होता है जिस नक्षत्र में जिस तिथि को जिस वार को लगने वाला जो रोग, उस रोग से जो उत्पन्न होने वाला कष्ट, उसे हम नक्षत्र कष्टावली के नाम से जानते हैं। और ये नक्षत्र कष्टावली अर्थात जिस तिथि जिस वार जिस नक्षत्र के संयोग से बनने वाला योग और इन योगों में से बनने वाला रोग, वो रोग व्यक्ति को मृत्यु तरह कष्ट देता है या फिर व्यक्ति की मृत्यु लेकर ही छोड़ता है। तो इस प्रकार के ज्योतिष शास्त्र में कई योगों के बारे में बताया जाता है। तो ये योग किस प्रकार बनते हैं और किस तिथि को, किस वार को, किस नक्षत्र को बनते हैं, तो आज हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई प्रकार के योगों के बारे में बताया जाता है। तो आज हम उनमें से 5 प्रकार के योग बताए गए जो पाँचों वारों के अनुसार हैं और पाँचों तिथियों की विभिन्न प्रकार की तिथियों के या विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों के मेल से बनते हैं। तो आज हम उनके बारे में भी बताएँगे। तो पहला हम चलेंगे, तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, कौन दोनों में से कोई भी तिथि हो, लेकिन तिथि वो हो और वार भी वही हो और नक्षत्र भी वही हो। अगर इन तीनों का संयोग बन जाता है तो फिर वे वो नक्षत्र कष्टा वाली योग बन जाता है और इनमें से जो रोग उत्पन्न हो जाता है तो वो व्यक्ति की मृत्यु या कष्ट देकर ही छोड़ता है। तो पहले हम चलेंगे तिथियों में से। तो तिथियों में से प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इन तीनों तिथियों में से कोई भी एक तिथि हो, जैसे कि एकम या षष्ठी या फिर एकादशी, इन तिथियों में से कोई एक तिथि हो और वार मंगलवार हो और उस दिन कृत्तिका नक्षत्र हो, यानी कि वार मंगलवार नक्षत्र कृत्तिका, और तिथियों में से जो 3 प्रकार की तिथि बताई है, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इन तीनों तिथियों में से कोई एक तिथि हो, तो फिर इन तीनों का संयोग बनने वाला वो कहलाएगा नक्षत्र कष्टावली योग। नक्षत्र कष्टावली योग बनने के बाद में इनमें से अगर किसी व्यक्ति को रोग लग जाता है तो वो रोग मृत्यु तले या फिर मृत्यु होने के बाद ही छोड़ता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो ऐसे योग 5 है, तो हमने इनमें से पहला योग पढ़ा है। अब दूसरा योग है। दूसरा योग जो बताया गया है वो दूसरा योग है द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि और उस दिन वार बुधवार हो और नक्षत्र अश्लेषा हो, यानी कि अश्लेषा नक्षत्र बुधवार, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, इन तीनों तिथियों में से कोई एक तिथि हो और वार बुधवार हो और अश्लेषा नक्षत्र हो। इन तीनों का संयोग बनने की बात में अगर इनमें से किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है तो वो रोग मृत्यु तले या फिर मृत्यु के पश्चात ही छोड़ता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो इस प्रकार ये 2 योग, और तीसरा है वो योग है गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन अगर तिथि तृतीया हो, अष्टमी हो या फिर त्रयोदशी तिथि हो और मघा नक्षत्र हो, ये अगर नक्षत्र हो जाते हैं, मघा या हस्त, ये दोनों में से कोई एक नक्षत्र हो, मघा हस्त दोनों में से कोई एक नक्षत्र हो और गुरुवार हो, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि, इनमें से कोई एक तिथि हो, तो इन तीनों का संयोग बनने पर ही वो नक्षत्र कष्टा वाली योग बन जाता है और इनमें से जिस व्यक्ति को रोग हो जाता है तो फिर वो रोग मृत्यु तले या मृत्यु के पश्चात ही छोड़ता है। इसी प्रकार शुक्रवार के दिन चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यानी कि चतुर्थी तिथि या नवमी या चतुर्दशी, इन तीनों में से कोई एक तिथि हो, वार शुक्रवार हो और नक्षत्र है जो आद्रा या धनिष्ठा नक्षत्र हो। अगर ये नक्षत्र और ये तिथि और ये वार मिल जाते हैं तो फिर भी ये नक्षत्र कष्टावली योग के नाम से जाना जाता है। और इनमें से भी ऐसा का वैसा योग है, किसी व्यक्ति को रोग लग जाता है तो फिर वही प्रक्रिया रहती है। अब है शनिवार के दिन पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा तिथि और भरणी नक्षत्र हो, तो ये तीनों के संयोग मिलने से मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर मृत्यु होने के पश्चात ही रोग छोड़ता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो ये इन योगों में से अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला या पुरुष को रोग लग जाता है तो फिर ये रोग छोड़ता नहीं है और ये रोग व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात ही छोड़ता है या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट देकर ही छोड़ता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है। तो इसके लिए विशेष करके इन योगों में जो रोग उत्पन्न होते हैं तो विशेष करके शांति कराना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जितना शांति कराएंगे तो उन रोगों से उतनी ही हमें राहत मिलेगी। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में बताया गया है।
तो इसी में से अब इन पांचों योगों में से कोई भी योग हो एक और उन्हीं में से रोग उत्पन्न होता है तो ये कष्ट बनता है। अब आगे है रोग के दिन जिस जिस नक्षत्र में रोग हमारा लगा है, यानी कि जिस नक्षत्र में रोग हुआ है, उस नक्षत्र से लेकर अपने जन्म नक्षत्र तक अगर संख्या 5, 14 या 23 आता है, तो ये काल का मुख कहलाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जिस किसी नक्षत्र में रोग लगा है और उसका जन्म का नक्षत्र की संख्या, रोग लगने वाला नक्षत्र की संख्या और जन्म के नक्षत्र की संख्या अगर दोनों में 5 या 14 या 23 का अंतर आ रहा है, तो यूं समझिए कि वो व्यक्ति काल के मुख में समा गया, अर्थात कभी भी उसकी मृत्यु आ सकती है। इसी प्रकार जिस दिन रोग लगा है और उस व्यक्ति की जन्म नक्षत्र की संख्या 10 या 18 हो, तो वो व्यक्ति काल की दाढ़ में, यानी कि काल की दाढ़ में व्यक्ति नजर में है और काल कभी भी उसको चबा सकता है, कभी भी उसकी मृत्यु कर सकता है। तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है और इस प्रकार इन कष्टों के बारे में भी बताया गया है। तो इसके लिए समय रहते ही हमें सर्वप्रथम इन के लिए शांति करानी चाहिए, विशेष करके भगवान शिव की आराधना की जाए, शिव मंत्रों का जाप किया जाए, शिव पूजा अर्चना की जाए, तो उतना ही उन रोगों से हमें राहत मिलती है और कष्टों से हमें राहत मिल जाती है। तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया। ये 5 प्रकार के योग है, अगर इसमें किसी व्यक्ति को रोग लग जाता है, तो इस रोग में व्यक्ति को मृत्यु होना निश्चित है। अगर मान लीजिए मृत्यु नहीं होती है, तो फिर मृत्यु तुल्य कष्ट देकर ही उस व्यक्ति का यानी कि छुटकारा दिलाती है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है और ये ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही मैंने वर्णन किया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से बने रहिए। मैं आपको नई-नई प्रकार की नई-नई जानकारियाँ देता रहूँगा। तो राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।